हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। और ये ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा संडे का। और संडे की सुबह हो चुकी थी। ये लाए थे आलू गांव से, जो कि अपने ही खेतों में बोए थे। तो थोड़ी बहुत ये उखड़वा के, मतलब ये गबे होते हैं ना ज़मीन के अंदर, तो निकलवा के लाए थे बटैहा से। तो उसको ही मिट्टी बहुत छपी थी, तो धुलने के लिए पानी में डाल दिया था। और बाल्टी में पानी भर के आलूओं को डाल दिया था ताकि इनकी मिट्टी फूल जाए अच्छे से। और फूल जाएगी ना, 5 मिनट डले रहेंगे तो इसके बाद फिर इन आलूओं की मिट्टी अच्छे से छूट भी जाएगी। तो उनको धुल के और इधर आ गई हूँ मैं बिड में। बेडशीट की निकाल रही थी। बेडशीट भी धुलना था, गंदी हो जाती है ना बहुत जल्दी। और ये मोटी वाली ही बेडशीट थी तो इसको जल्दी धुलना भी नहीं होता। तो मैं इसको निकाल रही थी, बेडशीट डाल दूंगी। संडे के दिन ना बहुत काम हो जाता है। कहते हैं कि संडे को छुट्टी रहती है, बट संडे को छुट्टी रहती है तो संडे को और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। बच्चों की छुट्टी रहती है लेकिन माँ की तो छुट्टी नहीं रहती। माँ तो बराबर ही काम करती हैं ना। तो हम लेडीज़ों का यही रहता है कि चाहे संडे हो या मंडे, पर हर दिन उतना ही काम रहता है। बल्कि संडे को तो मुझे लगता है और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अभी मैं नहाई नहीं, एकदम से ये देखिए बिंदी सिंदूर कुछ नहीं लगाया। और अभी ना था भी नहीं, मैं कुछ लगाने लायक थी नहीं और हम पूजा भी करने लायक थी नहीं। तो मैंने ऐसे ही घर के काम ही स्टार्ट किए सुबह से। सभी लोग करते हैं। दूसरा बेडशीट है तो बिछाए दे रही हूँ। और ये वाली बेडशीटें जो है ना, मेरे पास 2-3 हैं जो लास्टिक वाली रहती है ना। ये वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इन बेडशीटों में क्या है ना कि ये इसका चद्दर ना जैसे बिछा दें उसी तरह बिछा रहता है। इसको अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब जैसे बिछा दो तो हम लोग बैठते हैं तो उधस जाती हैं ना, जो सिंपल वाली बेडशीट होती हैं वो एकदम से उधस सी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ना ये वाली बेडशीट बिछाने से जैसे आप कितना भी बैठो लेटो, हल्की सी इधर उधर होंगी, बल्कि उस तरह नहीं उधसती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आंसू का भी संडे था तो आंसू भी स्कूल गई नहीं थी। और यहाँ पे मैं जितनी बेडशीट है, जितनी क्या है, बेटे के रूम की बेडशीट साफ़ करनी थी। आज मेरा बेटा आने वाला था, संडे को बेटा आने वाले था, आने सॉरी आने वाला था। कभी कभी ना जीभ इसी तरह बीच में लपट जाती है बोलने में। तो बेटा आने वाला था, संडे था और मकर संक्रांति की छुट्टी थी उसको 1 हफ्ते तक की, तो आने वाला था। और शाम को ही आएगा वो। इधर मैंने अपने बेड रूम की बेडशीट डाल दी है धुलने के लिए। और बेटे के रूम की जो बेडशीट है उसको मैं इसके बाद डालूँगी, जब ये वाली बेडशीट धुल जाएगी ना। और सूटर भी डाल दिया था मैंने अपना, तो उसके बाद मैं डालूँगी। और यहाँ पे खाने में बना रही हूँ लंच में आलू पालक की सब्ज़ी थी। पालक थी थोड़ी सी रखी थी, तो फिर मैंने आलू पालक टमाटर एक बैगन रखा था। आप इस सब्ज़ी को कुछ भी समझ सकते हैं कि किस चीज़ की है, बट इसमें थोड़ी सी पालक डाली थी मैंने, एक बैगन रखा था और आलू डाला था, प्याज डाला था। तो उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आटा लगा लिया था, सब्ज़ी पक गई थी, दाल भी बनानी थी, दाल चावल भी बनाने थे साथ में। तो दाल चावल मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि अभी सब्ज़ी रोटी सब लोग खा लेंगे। और दाल चावल रोटी थोड़ी देर में बनाऊंगी, जब बेटा और देवर भी आ रहे हैं, चाचा के लड़के वो भी आ रहे हैं। तो जब वो दोनों लोग आ जाएंगे, और दोनों लोग चावल के बहुत ही शौकीन हैं। देवर हैं जो वो भी शौकीन हैं और बेटा भी शौकीन है चावल का। तो इसलिए जब वो लोग आ जाएंगे तो दाल चावल और रोटी मैं शाम को ही बनाऊंगी।
तो यहाँ पे छत में आ गई थी धूप लेने, और धूप सेंकना हम लोग हमारे शरीर को, मतलब सभी के शरीर को धूप सेंकना बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेरा तो ऐसा होता है कि मैं काम से फ्री हुई तो दोपहर को ना सीधे धूप में आ जाती हूँ। आंसू ने बाल धुले थे, तो आंसू को भी ज़बरदस्ती, ये नहीं आती धूप में, ये बहुत कम आती है, बट इसको मैं लिवा के लाई थी ज़बरदस्ती कि बाल धुली हो तो चलो बाल गीले हैं, छत में चलो धूप में अच्छे से बाल सूख जाएंगे, यहाँ नीचे सूखेंगे नहीं तो ठंडी लगती रहेगी। तो इसको ज़बरदस्ती लेके गई थी, और मैं तो 2 घंटे 3 घंटे धूप में बैठी रहती हूँ। 2 बजे 2:30 बजे से 5 बजे तक बैठी रहती हूँ, 4 बजे तक धूप जब तक रहती लगती है शरीर में तब तक, क्योंकि धूप सेंकना बहुत ही ज़रूरी होता है ठंडियों में। क्योंकि जिसके ना घुटने दर्द होते हैं, कमर दर्द होती है, जोड़ों में कहीं पर भी दर्द होता है, तो अगर आप धूप सेंकते हैं ना तो उसमें बहुत ही आराम मिलता है। मेरे दर्द करते रहते हैं कभी घुटने में, मतलब बातिल शरीर है ना, तो इस वजह से जोड़ों में मेरे मीठा मीठा दर्द बना रहता है, और घुटनों में भी। तो मैं धूप सेंकती हूँ। गर्मियों की धूप नहीं अच्छी लगती, किसी को नहीं अच्छी लगती, लेकिन ठंडियों की धूप इतनी अच्छी लगती है, और अच्छी तो लगती ही है, साथ में हमारे शरीर को भी बहुत फ़ायदा होता है ठंडियों की धूप सेंकने से। तो मैं ना 1 से 2 घंटे 3 घंटे धूप में बैठ के, सब लोग बोलते हैं काले हो जाना होता है, मैंने कहा काले से हो जाएंगे तो हो जाएंगे, फिर गर्मियों में वैसे ही कलर फिर से साफ़ हो जाएगा। लेकिन जो जोड़ों में दर्द रहता है सच में, उसमें सिकाई करो ना धूप से, बड़ी बहुत ही आराम मिलता है। एक दिन ना मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं जाके धूप में 2 घंटे कमर को धूप तरफ किए, सूर्यदेव तरफ किए, लेटी रही, तो कमर में इतना अच्छा लगा, सिकाई हो गई। यहाँ आ चुकी थी मैं, रात में खाना बनाया मैंने, दाल चावल रोटी, और सुबह हो चुकी थी मंडे की सुबह मैंने नाश्ते में बनाया चाय और मेथी का पराठा। मेथी काट लिया था, आटे में सारे मसाले डाल लिए थे, और मेथी के पराठे बनाए। तो सभी लोगों ने चाय और पराठा और आंवला का अचार, सभी लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना, खाने में बनाऊंगी आज निभोना। तो उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। निभोना किस चीज़ के, मटर के निभोना बनाऊंगी, बट उसका वीडियो शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, और आप लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देख के ना बोर होने लगते हैं, तो इसलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करूंगी, इतना ही काफ़ी होता है। तो यहाँ पे चाय एक साइड बन रही है, एक साइड पराठा बन चुके हैं मेरे, और पराठा नाश्ता बनाने के बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। तो पोंछा भी बहुत ज़रूरी ही होता है, क्योंकि क्या है ना कि अगर एक दिन भी आप पोंछा ना लगाओ, क्योंकि ठंडी में ऐसा होता है ना कि आज लगा लिया तो कल चलो नहीं लगाते, तो ठंडियों में अगर एक दिन भी आप पोंछा नहीं लगाते तो उतने में ही इतना गंदा गंदा घर दिखने लगेगा, कि मतलब कहीं थोड़ा सा दाग, कहीं पैरों का दाग, कुछ ना कुछ दिखने ही लगेगा। तो मैं लगा रही थी पोंछा, और इस रूम में आ गई थी, बेटा भी आ चुका था, बेटे ने नाश्ता किया, सभी लोगों ने। जब बच्चे घर में आ जाते हैं ना तो एक अलग ही खुशी का माहौल होता है, और अलग ही घर में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों से ही तो अपनी दुनिया घर है, और बच्चे हैं तो घर भी घर जैसा लगता है, अच्छा लगता है। अगर बच्चे चले गए ना तो घर में बिल्कुल सूना सूना सा लगने लगता है। फिर ये होता है कि बस बनाओ खाओ और काम करो बस। बाकी बच्चे हुए ना तो थोड़ा सा अलग ही खुशी मिलती है, काम करने में, बनाने खाने में भी अलग ही अच्छा मज़ा आती है, और काम करने में भी अलग मज़ा आती है, और व्यस्त रहना होता है। बच्चे घर में हुए तो काम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा व्यस्त भी रहना होता है, और अपने बच्चों के लिए व्यस्त रहना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारा कोई होता ही नहीं है, और बच्चे अपनी, एक माँ के लिए उसके बच्चे उसकी पूरी दुनिया हो जाती हैं। और
बच्चे जितना बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होती है उससे कई गुना ज़्यादा माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत होती है। सो सबके बच्चे खुश रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करें। हाँ, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना रहती है और हमेशा ईश्वर परमात्मा पे श्रद्धा भक्ति बनी रहे बच्चों की हमेशा, क्योंकि ईश्वर है तो सब कुछ है, ईश्वर का आशीर्वाद है, हम लोगों के सिर में तो सब कुछ है। और उसी ने ईश्वर ने ही हमको बनाया है, हमको इस काबिल बनाया है, हमको इस दुनिया में भेजा है, हमको इस दुनिया के सुख भोगने के लिए भेजा है। तो उस ईश्वर को, उस परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो वही है एक जो हर वक्त हम लोगों के साथ खड़ा रहता है, हम लोगों का सहारा बनता है। और ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी आती हैं ना कि जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं अंदर से। कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ भी समझ में नहीं आने लगता, तब वो ईश्वर ही हमें संभालता है, वो ईश्वर ही हमें रास्ता दिखाता है, वो ईश्वर ही हमारे आंसू पोंछता है, वो ईश्वर ही हमें टूटने से, बिखरने से हाथ पकड़ के उठाता है। तो उस ईश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े डले हैं जो कि धुलना था, और बेटे की ये शर्ट थी, वाइट कलर की थी। इसको मैंने मशीन में नहीं डाला, मैंने कहा रंगीन कपड़े डाले हैं तो इसमें दाग ना पड़ जाए रंगीन कपड़े के। तो इसको मैं ना सोची कि नहाने से पहले इसको, इसकी सफ़ेद शर्ट को अच्छे से, कॉलर वगैरह गंदी हो गई थी और सफ़ेद शर्टों की जो कॉलर होती है ना वो वॉशिंग मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं नहाने से पहले बेटे की शर्ट की कॉलर का जो भी गंदापन है उसको साफ़ कर दूं, पूरी शर्ट साफ़ करके। और ये मोजे डले थे, हस्बैंड जी के थे या बेटे के थे पता नहीं, पर डले दिखे मुझे गंदे, तो इसको भी मैंने निरमा में डाल दिया था सर्फ में। और बस बेटे की शर्ट को अच्छे से साफ़ किया, मोजों को साफ़ किया। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुल रहे थे वो भी धुल ही गए थे, मतलब थोड़ी बहुत बचे थे, बाकी उसका भी निरमा निकल चुका था। तो इसकी शर्ट को अच्छे से मैंने साफ़ किया और बस धूप में फैलाया, क्योंकि वाइट कलर का कपड़ा ऐसा होता है ना कि थोड़ी में ही गंदा दिखने लगता है, और गंदा ऐसे दिखता है कि फिर लगेगा कि जैसे 1 महीने से साफ़ ही ना की गई हो शर्ट। तो वाइट कलर का कपड़ा पहनने में अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, बस थोड़ी गंदा बहुत जल्दी होता है। लेकिन खैर उसको अच्छे से टाइम टाइम से साफ़ करते रहो तो साफ़ भी बना रहता है, साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग अपना इतना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। और अगर कोई भी कमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप कुछ मुझसे बोलना चाहती हैं। और हमेशा इसी तरह आप लोग भी अपने घर का काम करिए और सब लोग करते रहें। और बस यही काम होता है औरतों का। जो हम लोगों का ब्लॉग है ना वो डेली रूटीन वाला है, तो डेली में हम लोग क्या करते हैं घर में वही सब दिखाते हैं, अलग से कुछ नया लेके नहीं रोज़ आना होता। क्योंकि रोज़ हम क्या नया ला सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस रोज़ के वही डेली ब्लॉग है तो डेली ही का रूटीन दिखाएंगे। और आप लोग इसी तरह हेल्प करते रहिए, इसी तरह आप लोग आगे बढ़ने में मदद करते रहिए। और आप लोगों के का आशीर्वाद रहा, सबका प्यार बना रहे, तो हमेशा इसी तरह मैं नए नए ब्लॉग आपके लिए लाती रहूँगी। और सब लोग बढ़िया रहिए, खुश रहिए। और इधर शर्ट धुल चुकी है अच्छे से, तो मैं इसको एक पानी में यहाँ साफ़ कर ली थी, तो दोबारा पानी वहाँ पे नल लगा है, तो दोबारा पानी लेके फिर मैं उस शर्ट को अच्छे से पानी में साफ़ कर ली हूँ। अब नहाऊंगी जाके, नहाने के बाद फिर मेरा खाना पीना का दूसरा काम होगा, तो मैं वो खाने पीने का ब्लॉग साफ़ नहीं करूँगी। और ये जो वाइपर है ना मेरा, इसमें ब्रश लगी हुई है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था इसको, काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 साल हो गए। तो इस वाइपर को मैंने ऑनलाइन
ऑनलाइन ऑर्डर किया था, इसमें ब्रश लगी हुई है, तो जैसे थोड़ी बहुत गंदगी साफ़ करनी होती है तो मैं इस वाले वाइपर वाले ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। और बस ये निरमा साफ़ करके फिर मैं नहाने जाऊँगी। फिर उसके बाद कपड़े वपड़े, खाना पीना, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है घर का। और भले पहले की औरतों को देखिए कितना काम करती थी, घर का भी संभालती थी और घर के बाहर जाकर भी काम करती थी। बाहर मतलब ऐसा नहीं कि किसी की मजदूरी करती थी, बट घर के बाहर मतलब गोबर पाथती थी। फिर मिलती हूँ, बाय।